तो चलिए सिद्धांत प्रवेश का भाग 3 का पाठ 6 शुरू करते हैं। स्तुति। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। जो सब गेयों के जानने वाले हैं, अब उनको बोल के आना पड़ेगा भैया। क्या आप नहीं चलाओ माइक। सकल गेय ज्ञायक तदपि, सकल मतलब सभी, गेय मतलब जानने योग्य जो पदार्थ हैं। हाँ, तो गेय मतलब क्या होता है? गेय मतलब क्या होता है? हाँ, हाँ, ज्ञान गेय ज्ञाता। गेय मतलब क्या? गेय मतलब जानने, जानना, किसी चीज के बारे में जानकारी, किसी भी चीज के बारे में जानना, जानने योग्य। ज्ञान जानना, ज्ञाता जानने वाला, और गेय जानने योग्य, जिसको जाना जाता है वो गेय कहलाता है। तो सकल गेय ज्ञायक, सभी गेय मतलब जानने योग्य जितने पदार्थ हैं उनके ज्ञायक हैं। ज्ञायक मतलब ज्ञाता। तो सभी जानने योग्य पदार्थों के ज्ञाता हैं। तदपि फिर भी निजानंद रस लीन, अपने ही आनंद रस में लीन रहने वाले, सो जिनेन्द्र जयवंत नित, ऐसे जिनेन्द्र भगवान हमेशा जयवंत रहें, जो कि कैसे हैं? अरिरज रहस विहीन, कर्म रूपी, अरि मतलब शत्रु हो गया, तो शत्रु कौन है? कर्म ही है। तो कर्म रूपी शत्रु रूपी जो रज है उससे विहीन रहने वाले हैं। ऐसे इसमें वैसे 3 शब्द के 3 अर्थ लिखे हैं। अरि मतलब मोहनीय, रज मतलब ज्ञानावरण दर्शनावरण, और रहस मतलब अंतराय। तो 4 घातिया कर्म बना दिए इसमें। इनसे रहित मतलब अरविंद भगवान। जय वीत राग विज्ञान पूर, जय मोह तिमिर को हरण सूर, जय ज्ञान अनंत अनंत धार, दृग सुख वीरज मंडित अपार। जय वीत राग विज्ञान पूर, वीत राग विज्ञान से, पूर मतलब भरे हुए हैं, मतलब केवल अज्ञान से भरे हुए हैं। वीत राग विज्ञान मतलब केवल अज्ञान। जय मोह तिमिर को हरण सूर, जो मोह रूपी तिमिर को हरण करने के लिए सूर के समान है। सूर मतलब सूर्य। जय ज्ञान अनंत अनंत धार, जो अनंत ज्ञान के धारी हैं। तो अनंत ज्ञान, दृग मतलब अनंत दर्शन, सुख, और वीरज मतलब वीर। तो अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अर्थात अनंत चतुष्टय से मंडित भरे हुए हैं ऐसे अनंत भगवान। जय परम शांत मुद्रा समेत, जय जय परम शांत मुद्रा समेत, भविजन को निज अनुभूति हेत, भविभागन बज्जोगे बसाए, तुम धुनि है सुनि विभ्रम नसाए। जय परम शांत मुद्रा समेत, परम शांत मुद्रा सहित। भगवान की मुद्रा कैसी है? परम शांत है, जो कि कैसी है? भविजन को निज अनुभूति हेत, भव्य जीवों के लिए निज अनुभूति हेत, अपनी अनुभूति कराने का कारण है। भगवान की मुद्रा कैसी है? भव्य जीवों को अपनी अनुभूति कराने में कारण बनता है। भगवान को देख करके भव्य जीवों को अपनी अनुभूति होने लगती है कि हम कौन हैं। छठवा पाठ स्तुति सकल गे ज्ञायक तदपि। पहले ही
भविभागन वच जोगे वशाय, भविभागन वच जोगे वसाय। भविभागन मतलब भवि मतलब भव्य जीवों के, भागन मतलब भाग्य से, वचन मतलब जो आपकी दिव्य ध्वनि है वो जोगे वसाय मन वचन का है कि प्रवृत्ति स्वरूप जो आपके दिव्य ध्वनि है वो भव्य जीवों के भाग्य से खिलती है। किनकी? अरंत भगवान की दिव्य ध्वनि भवि भागन बच जोगे विसाय। इस लाइन को याद रखो, ये अक्सर आपको कहीं ना कहीं बोलने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए मिल जाएगी कि जिनेंद्र भगवान की वाणी जो है दिव्य ध्वनि वो कैसे खिलती है? भवि भागन वच जोगे वसाय, मतलब भव्य जीवों के भाग्य के कारण से ही उनके वचन खिलते हैं, ऐसे नहीं खिलते। जोगे वसाय मन वचन का है कि प्रवृत्ति स्वरूप जो है, क्योंकि उनके 3 योग तो रहते ही है अरंत भगवान के, तो तीनों योग सहित आपकी जो वचन की प्रवृत्ति है वो भव्य जीवों के भाग्य से होती है। तुम ध्वनि है सुन विभ्रम दशाय, और तुम्हारी ध्वनि को सुनकर, ध्वनि मतलब ध्वनि, आवाज मतलब शब्द है ना, दिव्य ध्वनि। तो आपकी दिव्य ध्वनि को सुन करके विभ्रम नशाय, विभ्रम नष्ट हो जाते हैं लोगों के, भ्रम जो विभ्रम है, संशय है, वो नष्ट हो जाते हैं। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे बिगटे आपद अनेक। तुम गुण चिंतत, आपके गुणों का चिंतन करने से, कैसे? हाँ, तुम गुण चिंतत, आपके गुणों के चिंतन करने से, निज पर विवेक, निज पर विवेक मतलब यहाँ पर भेद विज्ञान से मतलब है। निज पर मतलब अपना, और पर मतलब पर पदार्थों का विवेक जागृत हो जाता है, मतलब भेद विज्ञान हो जाता है। प्रकट है मतलब प्रकट होना, तो भेद विज्ञान प्रकट हो जाता है जीवों को। आपके गुणों का चिंतन करने से जीवों को स्वपर विवेक प्रकट है, मतलब भेद विज्ञान प्रकट हो जाता है। और विघटे आपद अनेक, अनेक आपदाएं विघटित हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। तुम जगभूषण दूषण वियुक्त, तुम कैसे हो? जगभूषण, संसार के आभूषण स्वरूप हो, दूषण वियुक्त और दूषण से रहित हो, सभी प्रकार 18 दोषों से रहित है कि नहीं? तो जग के आभूषण हैं, 18 दोषों से रहित हैं, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त, और सभी महिमाओं से आप युक्त हैं, और विकल्प मुक्त, और सभी विकल्पों से मुक्त हैं, कोई भी विकल्प आपके लिए नहीं है। अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्मा परम पावन अनूप, अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्मा परम पावन अनूप। आपका स्वरूप कैसा है? शुद्ध चेतन वाला है, अविरुद्ध शुद्ध, अविरुद्ध मतलब किसी से बाधित नहीं होने वाला, अविरुद्ध विरुद्ध नहीं है, अविरुद्ध मतलब जो विरुद्ध नहीं है, किसी से विरोध को प्राप्त नहीं हो सकता, कोई आपका विरोध कर ही नहीं सकता, कोई आपके स्वरूप में दोष नहीं निकाल सकता। शुद्ध है आपका स्वरूप। और चेतन स्वरूप कैसा है? चेतन स्वरूप है, केवल जो चेतना है ना वही आप स्वरूप है, और कुछ है ही नहीं। जो नेचुरल है वही अकेला है, कुछ इसके अलावा है नहीं। और परमात्मा परम पावन अनूप, और कैसा है परमात्मा? ऐसे परमात्मा परम पावन सर्वोत्कृष्ट पवित्र आत्मा अनुपम है, मतलब किसी से उपमा नहीं की जा सकती, अनुपम है, अनूप। शुभ अशुभ बंद सॉरी शुभ अशुभ विभाव अभावकीन, आपने शुभ और अशुभ विभावों का अभाव कर दिया है। अरंत भगवान ने क्या किया? शुभ और अशुभ भावों का, देखो एक होता है भाव और एक होता है विभाव। भाव कहलाता है जो ओरिजिनल भाव है आत्मा का, वो कहलाता है भाव, और उससे उल्टा जो होता है वो कहलाता है विभाव। समझ में आ रही क्या?
जो आत्मा का ओरिजिनल भाव होता है उसके कहते हैं भाव या स्वभाव। भाव कहो या स्वभाव कहो। लेकिन किसी कर्म के कारण से जब वो स्वभाव दब जाता है तो उससे विभाव उत्पन्न होता है। जैसे क्षमा, क्षमा आत्मा का स्वभाव है। क्या है? स्वभाव है। लेकिन क्रोध कसाय के कारण से क्षमा जो स्वभाव है वो छिप गया और क्रोध जो है वो विभाव है, वो विभाव प्रकट है। तो स्वभाव विभाव समझ में आ गया ना। तो अरहंत भगवान शुभ और अशुभ, शुभ भाव विभाव भी होते हैं और अशुभ भाव भी होते हैं। तो अरहंत भगवान जो होते हैं वो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के विभावों से रहित हैं। मतलब आपने शुभ और अशुभ दोनों विभावों का अभाव कर दिया है। और स्वाभाविक परिणतमय अछीन, और आप स्वाभाविक परिणतमय हैं, स्वाभाविक परिणति वाले हैं, अच्छीन। और कैसे हैं? अक्षीण, मतलब कभी क्षय ना होने वाले, ऐसे आप अरहंत भगवान हैं। अष्टादश दोष विमुक्त धीर, स्वचतुष्टय में राजद गंभीर। 18 दोषों से विमुक्त हैं आप। कैसे हैं? 18 दोषों से रहित हैं, विमुक्त हैं, धीर धैर्यवान हैं, परम धीर हैं। स्वचतुष्टय में राजन गंभीर, और स्वचतुष्टय में मतलब अपने ही चतुष्टय से युक्त हैं। स्वचतुष्टय आनंद दर्शन, आनंद ज्ञान, आनंद सुख, आनंद वीर से युक्त हैं। राजत, राजत मतलब सुशोभित होने वाले, ऐसे गंभीर। मुनि गणधर आदि सेवत महंत, मुनि गणधर आदि महंत मतलब महान आत्माएं जिनकी सेवा कर रही हैं। और जो नव केवल लब्धि रमा धरंत, जो नौ केवल ज्ञान आदि जो नौ लब्धियां हैं, उन केवल उन नौ लब्धियों को, उन नौ लब्धि रूपी रमा मतलब लक्ष्मी को धारण करने वाले हैं। ऐसे वो अरहंत भगवान हैं। रमा रमा, रमा मतलब लक्ष्मी। तुम शासन से अमेय जीव शिव गए, जाहि जे हैं सदैव भाव सागर में, तो छारी वारी तारण को अवर्ण आप टारे। तुम शासन से अमेय जीव, आपने जो शासन किया है, मतलब आपके शासन में, मतलब आपके मार्गदर्शन में, उसको पा करके अमेय जीव, अमेय मतलब अनगिनत, अमित मतलब अपरिमित जीव शिव गए, मोक्ष चले गए हैं। मतलब आपके शासन को पा करके, आपका निर्देशन पा करके, आपके दिखाए गए मार्ग से अपरिमित जीव, अनगणित जीव मोक्ष चले गए हैं। और जे हैं सदैव, और हमेशा जाते भी रहेंगे। हाँ, जा चुके हैं और आगे भी सदैव जाते रहेंगे। भव सागर में दुख छारी वार, इस भव सागर में, भवरूपी सागर में दुख छारी वारी, जो दुख है, दुख रूपी छारी वारी, छारी मतलब खारा पानी भरा हुआ है। संसार कैसा है? सागर के जैसा। तो सागर में कैसा पानी होता है? खारा। तो पानी तो है लेकिन वो खारा है, आप पी नहीं सकते। ऐसे ही संसार भी कैसा है? खारे पानी के जैसा है, दुख ही दुख हैं। तारन को अवर्ण आप टारे, और आपके अलावा इस दुनिया में कोई भी तारने वाला नहीं है, सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं खारे समुद्र से बाहर। यह लख निज दुख गद हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज। यह लखी, यह पहचान कर, यह देख कर, निज दुख गद हरण काज, निज दुख मतलब अपने दुखों के, और गद मतलब होता है बीमारियां। गद मतलब, गद मतलब बीमारी। तो दुख और बीमारियों के
हरण के लिए काज, मतलब हरण का काम जो है ना, मतलब दुख और बीमारियों को हरण करने का कार्य, तुम ही निमित्त कारण इलाज, तुम ही उसके निमित्त कारण हो और तुम ही इलाज हो। ठीक है, मतलब दुखों को दूर करने के लिए आप ही निमित्त कारण हैं और बीमारियों को दूर करने के लिए आप ही इलाज हैं, और कुछ भी इस दुनिया में नहीं है। जाने ताते में शरण आए, इसलिए हे भगवान मैं ये जानता हूं, जो ऊपर कहा ना, जो ऊपर बात कही है कि दुखों को दूर करने के लिए आप ही निमित्त कारण हैं और बीमारियों के लिए आप ही इलाज हैं, ये मैं जानता हूं ताते, इसलिए मैं शरण आए, मैं आपकी शरण में आया हूं। उच्चरो निज दुख जो चिर लहा है, अब मैं आपके सामने चिर लहा है, मतलब अनादिकाल से जो दुख प्राप्त किए हैं, ऐसे उन दुखों को, निज दुखों को उच्चरों मतलब उच्चारित कर रहा हूं, बोल रहा हूं आपके सामने। तो भगवान अनंत काल से जो हमने दुख प्राप्त किए हैं, उन दुखों को अब आपके सामने बोल रहा हूं, बता रहा हूं। मैं भ्रमियो अपनपो बिसरी आप अपनाए विधि फल पुण्य पाप। मैं भ्रमियो, मैं भटकता रहा, क्या करता रहा, भटकता रहा, मैं इस दुनिया में भटकता रहा, क्यों, अपनपो बिसरिया, अपने आप को भूलने के कारण से, मैं अपने आप को भूल गया, इसलिए मैं इस दुनिया में भटकता रहा। और क्या किया, अपनाए विधि फल पुण्य पाप, विधि के अनुसार जो फल मिला, पुण्य और पाप का जो फल मिला, उसी को अपनाता रहा, मतलब सहन करता रहा, भोगता रहा। विधि के अनुसार जो पुण्य पाप का फल मिला, कर्मों के फल के अनुसार जो भी मिला, उसको भोगता रहा। निज को पर को, निज को पर, निज को पर को करता पहचान, पर में अनिष्टता इष्टसान। निज को पर का करता पहचान, यहाँ पर का होना चाहिए, है ना। हाँ, निज को पर का करता पहचान, अपने आप को दूसरों का कर्ता पहचान लिया, मान लिया। हाँ ठीक है ना, वही तो मैं अपने आप को अभी तक क्या करता रहा, दूसरों का कर्ता मानता रहा, पर मैं अनिष्टता इष्टठान, इस कारण से मैं दूसरे वस्तुओं में इष्टता इष्टठान, मतलब अनिष्टता और इष्ट, ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा मैं मानता रहा। क्यों, क्योंकि मैंने अपने आप को दूसरे का कर्ता मान के रखा है और दूसरों को अपना कर्ता मान के रखा है, दोनों ही चीजें हैं, खुद को दूसरे का कर्ता, ठीक, और दूसरों को अपना कर्ता, ऐसे मान के रखा है। आकुलित भयो अज्ञान धारी ज्यो मृग तृष्णा जा निवारी, मैं अज्ञान धारण करने से आकुलित भयो, बहुत ज्यादा आकुलित रहा। क्यों आकुलित रहा, अज्ञानता के कारण से, अज्ञान धारण करके रखा है मैं, इसलिए मैं आकुलित हुआ। कैसे, ज्यो मृग मृग तृष्णा जा निवारी, जैसे मृग जो है मृग तृष्णा जान करके, बारी जानी बारी, बारी मतलब पानी, जैसे मृग जो हिरण होता है वो मृग तृष्णा में, मतलब मरुस्थल में पानी समझ समझ करके और आकुलित होता रहता है, भगता रहता है, वैसे ही संसार में मैंने भी अज्ञान धारण करके और अज्ञानता से गलत को सही मान मान करके उसी की तरफ भगता रहा, आकुलित होता रहा। तन परिणति में आपो चितार, तन परिणति में, इस शरीर की परिणति में आपो चितार, तन परिण, हाँ देखो वही तन उपजत अपनी उपज जान वाला है ना। तन परिणति में आपो चितार, मतलब तन की परिणति में ही अपने आप को समझ लिया, चितार मतलब समझना, पहचानना, उसी को जानना, ठीक। तो तन की परिणति में जो शरीर का जो परिणति है, शरीर की जो परिणति है, इस परिणति में आत्मा की परिणति को मान लिया है,
समझ गए? कबहू न अनुभवो स्वपदसार, लेकिन जो ओरिजिनल स्वपदसार है, आत्मस्वरूप है, उसको कभी अनुभव नहीं किया, कभी नहीं पहचान पाया, समझ ही नहीं पाया। तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेश। हे जिनेश, हे जिनेन्द्र भगवान, तुमको बिन जाने जो कलेश, तुमको बिन जाने मतलब तुमको ना जानने से, जो अभी तक हमने आपको नहीं जान पाया, उस ना जानने से जो कलेश मतलब जो कष्ट हमें मिले हैं, हे जिनेन्द्र भगवान, सो तुम जानत, वो सब आप जानते हो कि आपको ना जानने के कारण से अभी तक हमें कितना कष्ट हुआ है, क्योंकि आपको हमने जाना नहीं, इसलिए सही राह पहचाना नहीं। और क्या किया? पशु नारक नर सुरगति मझार, पशु नारक नर मतलब मनुष्य, असुर मतलब देव, इन चारों गतियों में भव धरि धरि मर्यो अनंत बार, अनंत बार भवों को धारण कर करके मरता रहा। अब काल लब्धि बलते दयाल, अब काल लब्धि बलते दयाल, अब काल लब्धि के बल से, काल लब्धि के बल से हे दयाल, हे दयालु भगवान, तुम दर्शन पायो भयो खुशहाल, तुम्हारे दर्शन पा करके अब मैं खुश हो गया हूं। अब काल लब्धि ऐसी बनी हमारी कि काल लब्धि ऐसा संयोग बना है कि अब हमें आपके दर्शन मिल गए हैं, जिसके कारण से आपके दर्शन पा करके हम खुश। हाँ, लब्धियां होती हैं पंच लब्धियां, तो 5 लब्धियों में एक लब्धि होती है काल लब्धि। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, पंच परावर्तन वही। तो उसमें जो काल है ना, वो काल परावर्तन, तो उस काल परावर्तन में काल लब्धि, उसको काल लब्धि मतलब काल परावर्तन जब चलता है तो एक काल लब्धि का मतलब होता है कि एक निश्चित काल जिसमें अपन को कोई चीज प्राप्त हो गई। हाँ, लब्धियां अलग हैं। हाँ, ये पंचपरावर्तन लब्धियां अलग है, तो लेकिन जो काल लब्धि है ना, वो काल परावर्तन जब चलता है अपना, होते सभी हैं, तो काल परावर्तन में अपन ने एक एक समय में एक एक चीज को भोगा है, ठीक है। तो लेकिन अब ऐसा सुयोग अपन को मिला जिस समय हमें वो संगति प्राप्त हुई, तो काल लब्धि अपन ने उसको बोल दिया कि इस काल लब्धि के कारण से, इस समय अच्छे समय के कारण से हमें ये अच्छा संयोग मिल गया। इस कारण से क्या हुआ? आपके दर्शन मिल गए, और दर्शन पा करके हम क्या हुए? खुशहाल हो गए। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। हमारा मन शांत हो गया और सारे सकल द्वंद मिट गए, और चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। और हमने क्या किया? आत्म रस चाख्यो, आत्मा के रस को चख लिया। दुख निकंद, दुख निकंद दुखों से मुक्त करने वाला, मतलब दुखों है। अब उनको खबर पहुंचा दी थी, इसके बाद वो और जोर से बोल रहे हैं। अब फिर इतना समझ में नहीं आ रहा उनके। नहीं, खबर हमने पहुंचाई है कि क्लास चल रही, उनको पता भी है। दुख निकंद, दुख निकंद का मतलब होता है दुखों से मुक्त कराने वाला, ऐसा आत्म रस हमने चख लिया है आपके दर्शन करने से। है दुखों से निकालने वाला, मुक्त करने वाला है। काल लब्धि के बल से हे दयालु भगवान, तुम्हारे दर्शन पा करके हम खुशहाल हो गए हैं। इससे क्या हुआ है? मन शांत हो गया है हमारा, हमारा मन क्या हो गया है? शांत हो गया है, और सकल दंद द्वंद जितने भी विकल्प थे वे मिट गए हैं, और दुखों को निकालने वाले आत्म रस को हमने चख लिया है। ठीक, ताते अब ऐसी करहु नाथ, इसलिए हे भगवान अब ऐसा कुछ करो, ऐसी करहु नाथ, ऐसी कुछ कृपा कर दो
बिछुरे न कभी तू चरण साथ, कि आपके चरणों का साथ कभी छूटे ना। और तुम गुण गण को नहीं छेव देव, जग तारन को तुम बिरद एव। आपके तुम गुण गण मतलब गुणों के समूह, आपके गुणों के समूह को नहीं छेव देव, हे देव आपके गुणों के समूह का कोई अंत नहीं है। छेव मतलब अंत, आपके गुणों के समूह का कोई अंत नहीं है। जग तारण को तुम विरद एव, और जग को तारण करने वाले आप इस दुनिया में तुम विरद एव, तुम्हारी ऐसी प्रसिद्धि है, तुम्हारी ऐसी प्रसिद्धि है कि आप इस संसार से तारण कराने वाले हो। ये जग में विख्यात, लोग जानते हैं। ठीक, ये आपका क्या है, ये आपके, हाँ ये आपका प्रभाव है, विरद कहलाता है। ये उनका जो है, यहाँ पर प्रसिद्धि अर्थ लिया गया है। विरद मतलब होता है कि उनका अपना अस्तित्व जो होता है ना, जिसके कारण से उनका प्रभाव बनता है, वो विरद कहलाता है। कि मेरी ये सामर्थ्य, विरद का और सामर्थ्य भी ले सकते हैं। नहीं, विरद मतलब दुख नहीं। तो जग को तारण को तुम विरद एव, तुम्हारी ऐसी सामर्थ्य है कि तुम क्या कर सकते हो, जग को तार सकते हो। आत्म के अहित विषय कथा, इनमें मेरी परिणति न जाए। और आत्मा के अहित रूप जो विषय कषाय हैं, भगवान इनमें मेरी परिणति ना जाए। हाँ, इसमें मेरा परिणमन ना जाए, मेरा विचार, मेरी सोच ऐसी ना बने कि विषय कथाएं में चली जाए। मैं रहूं आप में आप लीन, मैं अपने आप में ही लीन रहूं, तो करो हूं जो निजाधीन। इसलिए मैं वो करूं, सो करूं हूं जो निजाधीन, जिससे मैं अपने आप के अधीन हो जाऊं। ठीक, मैं रहूं आप में आप लीन, अपने आप में लीन रहूं, सो करूं, और मैं वही काम करूं जिससे मैं अपने आप के अधीन हो जाऊं। मेरे न चाह कछु और ईस, हे भगवान ईस, हे ईश्वर मेरी कोई और चाह नहीं है। रत्नत्रय निज दीजिए मुनीस, हे मुनीस मुझे सिर्फ रत्नत्रय दीजिए। मुझ कारज के कारण सु आप, मुझ कारज के मतलब मेरे कार्यों के कारण सु आप अच्छे कारण हो। मेरे जितने कार्य होना है उनके कारण आप ही हो, मतलब आपके कारण से ही मेरे सारे कार्य होंगे। शिव करहु हरहु मोहताप, इसलिए हे भगवान आप मेरा मोक्ष कर दो। सबसे बड़ा काम क्या है हमारा, मोक्ष काम है, कि मोक्ष जाना है। ऐसे लोग मोक्ष काम को आप कर दो, और हरहु मह मोहताप, और मेरे मोह रूपी ताप को हरण कर दो, दूर कर दो। शशि शांति करण तप हरण हेत, स्वयमेव तथा तुम कुशल देत। शशि शांति करण तप हरण हेत, जो शशि है चंद्रमा, वो शांति को करने वाला है, और तप हरण हेत, और ताप ताप को दूर करने वाला है। चंद्रमा कैसा होता है, शीतलता देने वाला और ताप को दूर करने वाला, ऐसे वो कारण होता है। ऐसे ही आप क्या हो, चंद्रमा की तरह शांति करने वाले हो और ताप को हरने में कारण हो। स्वयमेव तथा तुम कुशल देत, स्वयमेव तथा तुम कुशल देत। अच्छा, हाँ, स्वयमेव इसे यहाँ पहले लाइन से जोड़ेंगे। स्वयमेव मतलब आप स्वयं ही, आप स्वयं ही शशि की तरह शांति प्रदान करने वाले और संताप ताप हरने वाले हो, और कुशल देत और कुशलता प्रदान करने वाले हो। ठीक, शांति प्रदान करने वाले, ताप को हरण करने वाले, ऐसे आप स्वयं ही हैं। तुम कुशल देत पीवत पीयूष ज्यों रोग जाए, और जैसे पीयूष मतलब अमृत के पीने से रोग चला जाता है,
त्यों तुम अनुभवते भवनसाय, वैसे ही तुम्हारा अनुभव करने से, मतलब आपके गुणों का अनुवाद, आपका चिंतन करने से भवनसाय, ये संसार भी नष्ट हो जाता है। अमृत, पीयूष मतलब अमृत। त्रिभुवन तिहु काल मझार, कोय नहीं तुम बिन निज सुखदाय होए। त्रिभुवन, तीनों लोकों में, तिहु काल, तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान काल में, नहीं तुम बिन निज सुखदाय होए, कोई कोई अन्य तुम्हारे बिना कोई अन्य दूसरा मुझे सुख देने वाला नहीं है। मोह और यह निश्चय भयो आज, आज यह मेरा निश्चय दृढ़ हो गया है। दुख जलधि उतारन तुम जहाज, कि दुख रूपी जलधि को, सागर को, इस संसार सागर से पार करने के लिए तुम ही जहाज हो। तुम गुण गण मणि गणपति, गणत न पावहि पार, दौल स्वल्प मति किम कहें, नमू तो योग संहार। अब पंडित दौलत राम जी ने लिखी है, इसलिए कछु जो 6 डाला जैसी बीच बीच में शब्द लाइनें आ रही कि नहीं आ रही, उन्हीं की तो लिखी है जी, इसलिए। तो तुम गुण गण मणि गणपति, गुणों के समूह, आपके गुणों के समूह रूपी जो मणियां हैं, उनके गणपति, गणपति बोलते हैं गणधरों को, ठीक है। गणपति गणधर का दूसरा नाम है, वो गणपति अलग हैं गणेश जी। हाँ, मतलब उनको वो बोलते हैं, गणपति का सही अर्थ होता है गण के पति, स्वामी, समूह के स्वामी। तो वे हैं गणपति, मतलब समूह के स्वामी। अब कौन से समूह? मुनिराजों का जो समूह है, उनका जो स्वामी है वो गणपति कहलाएगा। तो इसलिए गणधर स्वामी को गणपति कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि आपके गुणों के समूह रूपी मणियों को गणपति भी, मतलब गणधर भी, गणत न पावहीं पार, गिनने में पार नहीं पा सकते, मतलब नहीं गिन सकते। गणधर स्वामी भी आपके गुण रूपी मणियों को गिन नहीं सकते। तो फिर भैया दौल स्वल्प मति किम कहे, तो ऐसे दौलत राम जी जैसे अल्पमति की क्या कहें। नमो त्रियोग संहार, मैं तो बस तीनों योगों को संहार करके नमस्कार करता हूँ। नमो त्रियोग संहार, तो वही है ना, 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, नमो त्रियोग संहार के। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना, आपने देखा नहीं, हम तो क्या कर रहे हैं। तो इसमें से देख लेना अब, ठीक है, इसमें से पढ़ लेना स्टार्टिंग का। 1 सेकेंड, इसको आप जिनवासी कर लें।